हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं राकेश चंद्र जायसवाल आप लोगों का करियर क्लासेस सिविल लाइंस हरिओम नगर गोरखपुर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, मैं आज आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूं इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्तियां। इमरजेंसी पावर, आपातकालीन शक्ति। इमरजेंसी पावर, यह आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है भारतीय राष्ट्रपति को, इंडियन प्रेसिडेंट को यह इमरजेंसी पावर दिया गया है। हमारे संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है। मित्रों, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में राष्ट्र की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए उस देश के सर्वोच्च पदाधिकारी के पास संकटकालीन शक्तियां दी गई हैं, जिससे कि राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित किया जा सके। प्रायः यह देखा गया है कि जो लोकतांत्रिक देश हैं वहां पर यह शक्ति चुनी गई सरकार के पास निहित होता है। जिस देश में फासिज्म होता है तो वहां के सर्वोच्च सत्ता प्राधिकार व्यक्ति के पास वह अधिकार होता है, किंतु लोकतांत्रिक देशों में, संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में या संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है। हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने भविष्य को देखते हुए इमरजेंसी पावर का एक व्यवस्था किया है कि जब भारत के सामने कुछ ऐसी संकट आ जाए, चाहे वो बाह्य संकट हो, युद्ध हो या आंतरिक संकट हो, और उस संकट से अपने देश के समक्ष राष्ट्र की एकता अखंडता को चुनौती मिल रहा हो, तो उस चुनौती का समाधान करने के लिए क्या किया जाए, उसी के लिए इमरजेंसी पावर का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360। अब आइए जरा ये देखा जाए भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख है। तो हमारे संविधान में मित्रों 3 प्रकार की आपात शक्ति का उल्लेख किया गया है। पहला है राष्ट्रीय आपात, यह है अनुच्छेद 352। दूसरा है राज्यों में संवैधानिक विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद है 356। और तीसरा है वित्तीय आपात, आर्थिक संकट आने पर फाइनेंशियल इमरजेंसी, अनुच्छेद 360। ते हमारे संविधान में 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। मित्रों, ये जो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 है, यह हम लोगों ने जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया है। आपात प्रणाली जर्मनी का संविधान था
जिसे कहते हैं बीमर संविधान 1936। जर्मनी के बीमर संविधान या वाइमर संविधान 1936 से भारत में यह आपात प्रणाली ग्रहण किया गया है, जबकि राज्यों में संवैधानिक विफलता के आधार पर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान 1935 ब्रिटिश भारतीय शासन अधिनियम से लिया गया है। और ये जो वित्तीय आपात है, यह फाइनेंशियल इमरजेंसी भारतीय संविधान के 360, यह प्रभावित है अमेरिकन संविधान से। अमेरिका का संविधान में वर्ष 1933 में द नेशनल रिकवरी एक्ट बनता है, उसी से वित्तीय आपात भारतीय संविधान ग्रहण करता है। अब हम लोग एक एक का विश्लेषण करेंगे कि कौन सी वह परिस्थितियां हैं कि यह आपात लागू होगा, यह आपात की उद्घोषणा कौन करेगा, इसकी अनुमति कौन प्रदान करेगा, यह कब तक लागू रहेगा और इसका क्या प्रभाव होगा। साथ ही साथ अब तक भारत में आपात कब, कैसे, कितने दिन तक लागू हुआ, यह आपको हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय आपात की। इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, ये राष्ट्रीय आपात भारत में लागू करेगा भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रीय आपात लागू करेगा। किंतु मित्रों, वह सेल्फ निर्णय नहीं ले सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात तभी लागू करेगा जब राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के द्वारा लिखित रूप से सलाह दिया जाए। सलाह ओरल नहीं चलेगा, मौखिक सलाह नहीं, लिखित रूप से मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह दे, तब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लागू करेगा। अब सवाल यहां यह उठता है कि किन परिस्थितियों में यह राष्ट्रीय आपात लागू होगा, किन परिस्थितियों में यह आपात लागू होगा। तो जरा देखिए परिस्थितियां। नंबर 1, वह सर्कमस्टेंसेस, कौन सी परिस्थितियां हैं कि राष्ट्रीय आपात लागू होगा। पहला है युद्ध होने की संभावना हो, युद्ध होने की संभावना हो, एक परिस्थिति हो गई। दूसरी परिस्थिति युद्ध हो रहा हो, एक तो परिस्थिति ये हो गई। और तीसरी परिस्थिति है आंतरिक डिस्टरबेंस हो, आंतरिक गड़बड़ियां हो। तो आंतरिक जो डिस्टरबेंस है यानी गड़बड़ियां, इंटरनल डिस्टरबेंस, यह 3 आधार है जहां पर यह आपात लागू होगा। लेकिन मित्रों ध्यान दीजिएगा, इंटरनल डिस्टरबेंस यानी गड़बड़ियों को हम अशांति भी कह सकते हैं, आंतरिक अशांति। लेकिन मित्रों आंतरिक अशांति की जगह पर वर्ष 1978 में एक नया वर्ड जोड़ दिया गया और वह था सशस्त्र विद्रोह, आर्म्स रिबेलियन। यानी आंतरिक अशांति शब्द को खारिज कर दिया गया, उसके जगह पर सशस्त्र विद्रोह आ गया। तो जब भारत में युद्ध होने की संभावना हो, युद्ध हो रहा हो या सशस्त्र विद्रोह हो,
तो यही परिस्थिति के आधार पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपात लागू करेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, यह राष्ट्रीय आपात पूरे भारत में भी लागू हो सकता है, भारत के किन्हीं भाग में लागू हो सकता है या कुछ भाग में भी लागू हो सकता है। नेक्स्ट, जिस तारीख को राष्ट्रपति जी राष्ट्रीय आपात डिक्लेयर करेंगे उस तारीख से 1 माह के भीतर संसद से अवश्य अनुमति ले ली जाएगी। अनुमति नहीं मिलने पर यह समाप्त हो जाएगा। तो बिना अनुमति के यह आपात 1 माह तक लागू रह सकता है। अनुमति मिल जाने के बाद प्रथम बार में 6 माह, पुनः 6 माह, अधिकतम 1 वर्ष तक लागू रहेगा। फिर भी परिस्थितियों में सुधार नहीं हुआ तो फिर संसद अनुमति दे करके 6 माह के लिए राष्ट्रीय आपात की अवधि में वृद्धि कर देगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जब संसद अनुमति देगी तो संसद के दोनों सदनों की अनुमति अनिवार्य है, और वो भी साधारण बहुमत से नहीं, विशेष बहुमत से। संसद के दोनों सदन अलग अलग अपने कुल सदस्य संख्या का उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित होगा, तभी राष्ट्रीय आपात लागू किया जाएगा। क्लियर हो गया? जब राष्ट्रीय आपात लागू होगा तो इसका प्रभाव क्या होगा? प्रभाव ये होगा कि संघात्मक जो शासन प्रणाली है उसके जगह पर एकात्मक शासन प्रणाली का स्वरूप उभर करके सामने आ जाएगा। नंबर 2, भारत सरकार को विशेष अधिकार मिल जाएंगे, वह कहीं पर भी किसी भी राज्य में हस्तक्षेप कर सकता है। नंबर 3, राष्ट्रीय आपात जब लागू होगा तो सभी मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे, किंतु समाप्त नहीं होंगे अनुच्छेद 20 और 21। और विशेष ध्यान रखिएगा, अगर भारत में युद्ध होने की संभावना पर राष्ट्रीय आपात लागू है तब तो सभी मौलिक अधिकार रद्द होंगे, 20-21 नहीं होगा। किंतु अगर भारत में सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपात है तो अनुच्छेद 20-21 तो नहीं है, समाप्त होगा, और अनुच्छेद 19 भी समाप्त नहीं होगा जो स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 उन्हीं परिस्थिति में समाप्त होगा जब भारत में युद्ध हो रहा हो या युद्ध होने की संभावना हो। इसको विशेष रूप से आप याद किए रहिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब सवाल यहां ये उठता है कि क्या राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की जो व्यवस्था लागू की गई, अगर मैं उससे सहमत नहीं हूं तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था दे दी गई। यस, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है राष्ट्रीय आपात लागू करने की व्यवस्था को लेकर। इसलिए कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय आपात न्याय योग्य है, वाद योग्य है। इस पर हम या हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। फिर मित्रों सवाल ये उठता है कि अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपात लागू हुआ? तो 3 बार। जब 1962 में चीन भारत के साथ युद्ध कर रहा था तो उस समय नेहरू जी की सरकार ने राष्ट्रीय आपात लागू किया उन क्षेत्रों में जहां पर युद्ध चल रहे थे। नंबर 2, 1971 में जब भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हो रहा था तो श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने राष्ट्रीय आपात लागू किया। और 1975-76 में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर आंतरिक आपात थोप दिया, जो बहुत ही विभत्स, बहुत ही कटु था। उसको लेकर के हिंदुस्तान में
बहुत विवाद हुआ था। आज भी गाहे बगाहे उसकी चर्चा हो जाती है। और उसके बाद जब भारत में चुनाव हुआ और जब जनता पार्टी की सरकार आई, तो जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें बहुत कुछ परिवर्तन कर दिया, जिसको मैंने अभी चर्चा किया आपसे कि कोई भी केंद्र की सरकार जो बहुमत प्राप्त कर ले तो निरंकुश न बनने पाए, तो उस पर अंकुश लगाने की यह प्रावधान कर दिया गया। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात और, जब राष्ट्रीय आपात प्रभाव में है तो उस समय संसद अपनी कानून के द्वारा अपनी अवधि को 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है और सामान्य परिस्थिति में 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ा सकती है। यह एक व्यवस्था था, मैंने आपको बतला दिया। फिर आप सोच रहे होंगे सर, एक युद्ध तो और हुआ था 1965 में भारत पाकिस्तान के साथ, उसमें शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लागू तो नहीं किया। तो यह लागू करना अनिवार्य नहीं है, यह तय करना मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी है। अगर उसे लगता है कि राष्ट्रीय आपात लागू करना जरूरी है, तभी वह राष्ट्रपति को सलाह देगा। अगर उसको लगता है कि हम बिना राष्ट्रीय आपात लागू किए बिना ही हम देश के सामने उत्पन्न संकट चुनौती का सामना कर सकते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आपातकालीन शक्तियां आपातकाल के लिए है, संकट काल के लिए है, यह सामान्य परिस्थिति के लिए नहीं है। तो शास्त्री जी का व्यक्तित्व तो इतना सर्वांगीण पूर्ण था कि उनको जरूरत नहीं महसूस हुई। अब पूरे हिंदुस्तान की जनता उनके साथ उठ खड़ी थी 1965 भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान, और भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई। तो ये तो अपनी अपनी दृढ़ इच्छा की बात है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था करके हमारे आपके लिए सुरक्षा का बंदोबस्त किया है, उनको कोटि धन्यवाद। मित्रों, यह था अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात, आपको मैंने बतलाया। और मैं आपसे अपील करता हूं कि जरूर हमें अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और उसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं राज्यों में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात की चर्चा करूंगा दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।